हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने हमारी लास्ट दोनों वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विजिट करें और दोनों वीडियोस को अच्छे से कर लें, ताकि आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ आए। और स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपने सेट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स चलिए, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स ऑफ सेट्स को आगे बढ़ाते हुए अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स। सो स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि सबसेट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सब यानी कि छोटा, किसी बड़ी चीज में से जब हम किसी छोटी चीज को निकालते हैं तो उसे सबसेट्स बोल दिया जाता है। यानी कि किसी बड़े सेट में से ही अगर किसी छोटे सेट को निकाल कर बना दिया जाए तो वो कहलाता है सबसेट। सो स्टूडेंट्स, आज हमें ये जानना है कि किसी भी एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। सो चलिए नोट डाउन करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एक सेट है, उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कोई भी नल सेट है, जो नल सेट होगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इट मींस वो हर एक सेट का सबसेट होगा। और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होगा। मान लीजिए हमारे पास सेट है ए एंड उसके एलिमेंट्स हैं एक्स। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हम यहां देखते हैं सबसेट्स ऑफ ए। एक तो होगा नल सेट, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि नल सेट सभी सेट्स का सबसेट होगा, और वही सेट, वो सेट खुद का भी सबसेट होगा, इट्स कंपल्सरी। एक नेक्स्ट अदर एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके अगर सबसेट्स को लिखना चाहें तो इसके सबसेट्स होंगे 5। इट मींस नल सेट। एंड सेट जो ए सेट खुद का सबसेट है, उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स के छोटे छोटे सबसेट्स बनाएं तो वो होंगे, एक होगा 3, एक होगा 4, और एक अदर सबसेट इसका होगा 3, 4, क्योंकि वो खुद का भी सबसेट होगा ना। सो स्टूडेंट्स, ए सबसेट हमारा है जिसके हमारे पास कितने सबसेट्स हुए, 4, 1 2 3 एंड 4। सो यहां से स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया जो आप सभी नोट डाउन कर लेंगे। यस, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 raised to the power number of elements। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सबसेट्स को निकालने का, जो आगे आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चंस में आपकी काफी हेल्प करेगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास उसके, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सो देखिए, नंबर ऑफ subsets of A is equals to 2 raised to the power number of
एलिमेंट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। देन इसे सॉल्व करेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास जो ए सेट है उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 8। सो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है किसी फॉर्मूला के ध्यान में रखते हुए। तो आगे चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरवल्स की। यस, इंटरवल्स। अब हम बात कर लेंगे बच्चों इंटरवल्स की। इंटरवल्स एज अ सबसेट। जी हाँ, हम इंटरवल्स का सबसेट के लिए यूज करेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास एक सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ओपन इंटरवल। इन विच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन a है एंड स्मॉलर देन b होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल। यहाँ इंटरवल्स में जो ये ब्रैकेट है सारा खेल ही ब्रैकेट्स का है। जो इस टाइप की ब्रैकेट होगी उसे कहा जाएगा ओपन इंटरवल। अगर दोनों साइड यही ब्रैकेट होगी तो उसे ओपन इंटरवल कहा जाएगा, जिसमें कि ये साइन होगा जिसमें कि x जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन b रहेगा। सेकेंड इंटरवल है जिसमें हमने ये वाली ब्रैकेट का यूज किया है। इसके अंदर है a एंड b के 2 एलिमेंट्स। सो इसे कहा जाएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ये स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू b। तो इससे हम एक लाइन में कैसे शो कर सकते हैं, ये होगा ओपन इंटरवल को कैसे शो करा जा सकता है और क्लोज इंटरवल को कैसे शो किया जा सकता है। देखिए एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट है a एंड दिस इज b। क्लोज्ड इंटरवल को शो करने के लिए हम इसको ब्लैक कर देते हैं, इसे फिल कर दिया जाता है। और ओपन इंटरवल के लिए इसे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। यस, ए एंड बी। यस फ्रेंड्स, अभी हमने बात की दो इंटरवल्स की, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल्स में ये वाली ब्रैकेट्स का यूज होगा और क्लोज्ड इंटरवल में ये वाली ब्रैकेट्स का यूज होगा। इसमें सिंपल सा ही मतलब है इसका कि अगर आपको ये वाली ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं तो इट मींस ये खुला हुआ है, ओपन है। सो इसमें आपको ये वाला साइन लगाना है, इक्वल्स टू का साइन इसके साथ नहीं आएगा। और जब आपके पास क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही होगी तो उसमें आप इसे भी इंक्लूड करोगे, मींस एक्स जो है हमारे पास वो ए से बड़ा होगा और उसके बराबर होगा। इट मींस ए को भी इंक्लूड किया गया एंड बी से जो हमारा एक्स है वो छोटा होगा और इक्वल होगा, यानी कि बी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास इंटरवल होगा जो वो है
A and B. एक ऐसा इंटरवल होगा जो open on left and closed on B, sorry right. ये एक ऐसा इंटरवल है स्टूडेंट्स जो हमारा लेफ्ट साइड पर तो ओपन होगा, ओपन इंटरवल होगा, और जो उसकी राइट साइड है, राइट साइड पर वो एक क्लोज्ड इंटरवल होगा. सो स्टूडेंट्स इसको हम लाइन पर कैसे मेंशन करेंगे? देखिए ये है A एंड दिस इज B. सो स्टूडेंट्स इसे ऐसे मेंशन किया जाएगा, और इसकी अगर हम जो ये प्रॉपर्टी है इसको कैसे मेंशन करेंगे? X belongs to R and X is greater than A and smaller than equals to B. इक्वल्स टू का साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल की बात की गई है और यहाँ ओपन इंटरवल की बात की गई है, सो इसीलिए यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा. नेक्स्ट इंटरवल इज yes, next interval is closed on right, closed on left, closed on left and open on right. एक ऐसा इंटरवल जो लेफ्ट साइड पर तो होगा क्लोज्ड और राइट साइड पर ओपन होगा. सो स्टूडेंट्स इसका अगर हम इसे किसी लाइन पर शो करेंगे तो कैसे करेंगे? यस, चलिए इसे हम एक प्रॉपर्टी में मेंशन कर देते हैं. x इज रिलेटेड टू, इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x greater than equals to A and smaller than B. सो स्टूडेंट्स चलिए अब मैं आपको इसका एक सम ऑफ बता देती हूँ. इसका एक मेन मोटिव ही यही है कि इंटरवल्स को हमने कहाँ ध्यान रखना है. जहां भी ओपन इंटरवल की बात होगी, यानी कि ये वाली ब्रैकेट की बात होगी, तो आपको उसके नीचे इक्वल्स टू नहीं लगाना, और जहां पर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल होगा वहां आपने इक्वल्स टू का साइन लगाना है, यानी कि इसको भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है. अगर कहीं पर आपके पास ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो वहां पर A एंड B को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो हमारे पास X होगा वो A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं. एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है जो कि जिसमें कि जो नेचुरल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जो हमारे पास x है वो 1 से तो बड़ा है एंड 5 से छोटे हैं. तो 5 से छोटा है तो हमारे पास वो सेट क्या बनेगा? 2 3 4, 2 3 एंड 4 बनेगा. लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटरवल की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो सेट है रियल नंबर्स का, उसमें जिसमें x है 1 से बड़ा और 1 के इक्वल है एंड 5 से छोटा और 5 के इक्वल है. सो 1 से लेकर 5 तक सभी नंबर्स उस सेट के अंदर इंक्लूड होंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सीधी सी बात की जाए तो सिर्फ ब्रैकेट्स को आपको ध्यान में रखना है. सो मैं एक बार आपको इसे इरेज करके समझाती हूँ. मेनली आपको इंटरवल्स में दो बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहली तो ये कि आपके पास ब्रैकेट कौन सी दी गई है. दूसरी बात ये कि आपको कौन से साइन का यूज करना है. देखिए जैसे कि बात हो रही है ओपन ब्रैकेट की, अगर आपके पास ये वाली ब्रैकेट है देन आपने इक्वल्स सिर्फ ये साइन लगाना है, ये साइन लगाना है, उसके नीचे इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा. और अगर आपके पास क्लोज्ड ब्रैकेट की बात हो रही है, यानी कि इस ब्रैकेट की बात हो रही है, तो आपके पास ये साइन का यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है X
x belongs to real number and x is greater than equals to 3 and smaller than 8. सो स्टूडेंट्स, अब आप हम इसे अगर इंटरवल को यूज करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अब यहाँ पर किस साइन का यूज हो रहा है? इक्वल्स टू है तो हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। बिकॉज 8 के नीचे इक्वल्स टू नहीं है, सो यहाँ पर हमारी क्लोज ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। सो इंटरवल को आप ऐसे यूज करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इन्हें अच्छे से कवर अप करोगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इंटरवल्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यस स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। यस, पावर सेट। अब आगे हम पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ए, ई, आई। ओके, अब आपको थोड़ा टाइम पहले मैंने अभी आपको सेट के सबसेट्स बनाने सिखाए थे कि कैसे उनके मैक्सिमम सबसेट्स को बनाया जाता है। सो अभी हम इनके सबसेट्स को बनाएंगे। फर्स्ट इज नल सेट, देन ए, ई, आई, ए, ई, आई, ए, आई, एंड ए, ई एंड आई। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई एंड आई। सो स्टूडेंट्स, अब इसके हम अगर सबसेट्स बनाना चाहें तो सबसे पहले बनेगा नल सेट, फिर ए, ई एंड आई को अलग अलग करके लिखेंगे। उसके बाद हम ए, ई का एक सेट बना सकते हैं, ई, आई का एक अदर सेट बना सकते हैं, ए, आई का अदर सेट बनाया जा सकता है, एंड लास्ट वन इज ए, ई, आई, जो कि हर एक सेट खुद का सबसेट होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ टोटल कितने सबसेट्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यस। सो अब हमने ए एक सेट है जिसके सभी सबसेट्स को बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन सभी सबसेट्स का एक सेट बना देंगे। यस स्टूडेंट्स, सभी सबसेट्स को इंक्लूड करके बनाया गया सेट इज कॉल्ड एज पावर सेट। इसी पूरे सेट को क्या कहा जाएगा? पावर सेट। और पावर सेट को कैसे लिखा जाएगा? P एंड A। पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू सबसेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट। सभी उसके किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? पावर सेट। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। तो इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट की बात कर लेते हैं जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, यानी कि सबसे बड़ा, जिसमें सभी कुछ इंक्लूड हो, सारा कुछ इंक्लूड हो, वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, यानी कि सबसे बड़ा सेट। यस। चलिए आप ही के एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर इंक्लूड है क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। एंड हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर इंक्लूड हैं क्लास 12 की गर्ल्स।
एंड हमारे पास एक अदर सेट है सी जिसके अंदर इंक्लूड है क्लास 12th के बॉयज। ओके, अब जो हमारे पास क्लास 12th की गर्ल्स एंड क्लास 12th के बॉयज का जो सेट है, सेट बी एंड सी, वो क्या ए सेट ए के सबसेट्स होंगे? यस होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जो ए सेट है उसके अंदर गर्ल्स भी इंक्लूड है एंड बॉयज भी इंक्लूड है। तो अगर उसके अंदर सभी इंक्लूड है मींस बी एंड सी उसके सबसेट हुए। सो सेट ए जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब समझ रहे होंगे, एक ऐसा सेट जिसके अदर सभी सेट जो होंगे वो सबसेट होंगे, इट मींस वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। बाकी के सभी सेट्स उसी के अंदर इंक्लूड होंगे और वो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, मींस वो सेट का उन सबका यूनिवर्सल सेट होगा। अब यहां भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, देन हमारे पास सेट होगा बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। अदर एलिमेंट इज अदर सेट इज सी जिसके एलिमेंट्स होंगे 5 एंड 6। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए, इस सिंगल क्वेश्चन के लिए हमारा जो सेट ए होगा वो एक यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज जो सेट बी और सेट सी है वो ए के सबसेट्स हैं। देखिए 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट सेट ए में हैं। सेट सी के हैं एलिमेंट्स 5 एंड 6 जो कि दोनों 5 एंड 6 सेट ए में इंक्लूड हैं। इट मींस बी एंड सी ए के सबसेट्स हैं एंड जो सेट ए होगा हमारे पास वो एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जरूरी नहीं कि सेट ए के यही 6 एलिमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यूनिवर्सल सेट हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसके अदर एलिमेंट्स जो अदर सेट्स जो हैं वो उसके सबसेट्स बनेंगे या नहीं। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ ऑपरेशंस, सेट के कुछ ऑपरेशन समझेंगे जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यस, तो सेट्स के टॉपिक को अपनी एंडिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए हमें कुछ अभी ऑपरेशंस जो बाकी हैं वो करने होंगे। सो सबसे पहले हम ऑपरेशंस में करना स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। सो कुछ ऑपरेशंस के लिए सबसे फर्स्ट हम करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, यूनिटी यानी कि एकता, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, यूनियन मींस इकट्ठा करना, एकजुट करना। सो हमें सेट्स के यूनियन की बात करनी है तो हमें सेट्स को इकट्ठा करना है, आपस में उन्हें कंबाइन करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। ओके, एंड एक अदर सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 6 8 3 4। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमें इसके लिए हमें साइन का, किस साइन का यूज करना होता है? यू, ये होता है यूनियन ऑफ सेट का साइन। सो अब हमें ए यूनियन बी करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? ए यूनियन बी, हमें इन सेट्स को कंबाइन करना है, ए सेट एंड बी सेट को कंबाइन करके लिखना है, यूनियन में लिखना है। तो हम लिखेंगे 2 3 4 5 6। ओके, अब 6 हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज हमने ये सेट कंप्लीट लिख लिया, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। सो 6 यहां नहीं आएगा, 8 3 और 4 भी यहां नहीं आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या बन गया? 2 3 4 5 6 एंड 8, ए एंड बी का यूनियन। ए यूनियन बी हमारे पास यहाँ आ गया, इन दोनों का सम ऑफ। लेकिन इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं जैसे डबल थे, यहाँ भी 3 है 4 है, इस ए सेट में भी हमारे पास 3 एंड 4 है, बट हम ए यूनियन बी में दोबारा से नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, एक सेट है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट्स होंगे 2 4 6 8।
ओके, एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 6 एंड 8। अब देखिए 4 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। अब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सो हमने यहाँ ए यूनियन बी कर दिया। पर आप लोग देख रहे होंगे कि ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है, 2 4 6 8, यानी कि जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है वही एलिमेंट्स जो हमारा सेट ए है उसके अंदर भी इंक्लूड है। सो ऐसा क्यों है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी जो आगे आपको काम आएगी। देखिए, जब भी कोई सेट, मान लीजिए सेट बी है, जो वो सेट ए का सबसेट है। यस, सेट जो बी है वो ए का सबसेट है, क्योंकि 4 और 6 इसमें इंक्लूड है, यानी कि सेट बी सेट ए के अंदर इंक्लूड है, पूरा कंप्लीट आता है। तो बी जो है वो सबसेट है ए का। जब भी कोई ऐसा सबसेट सेट होगा जिसका सबसेट होगा अदर, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जो उसका यूनियन होगा वो हमेशा बड़े वाला सेट होगा। क्योंकि देखिए, हमें यूनियन उसकी मतलब कि मैक्सिमम उसमें कितने एलिमेंट्स हैं दोनों को जोड़ के वो हमें उसमें नोट डाउन करने हैं। तो जो दूसरा सेट है वो उसका सबसेट है, यानी कि उसके एलिमेंट्स उसके अंदर है, तो आप बड़े वाला ही लिख दोगे तो वो यूनियन ही बन जाएगा। ओके, इसे सबको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाने जा रही हूँ, यूनियन और सेट्स के बेस पर ही कुछ प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज करा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है और वेल डिफाइंड है। यस, फर्स्ट इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यस, सेकंड इज A union B union C is equals to A union B union C. Yes, third one is A union null set is equals to A. Fourth is A union A is equals to A, and universal set union A is equals to universal set. Yes, commutative law, associative law, set of identity, idempotent law, law of union, law of universe. Yes, law of identity element and idempotent law. यस, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। फर्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। जैसा कि आप सब समझ पा रहे होंगे, यूनियन करना है यानी कि हमें दो सेट्स को इकट्ठा करना है। तो अगर आप ए यूनियन बी करते हैं या फिर आप बी यूनियन ए करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि मान लीजिए आप 2+3 करते हैं या 3+2 करते हैं, इक्वल्स टू में हमेशा 5 ही आएगा। ओके,
तो इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। एंड नेक्स्ट वन इज ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए जो ए, इसमें क्या करना है आपको? ए यूनियन बी पहले करना है, उसके बाद उसके बाद जो आपके पास आएगा उसमें सी को भी जोड़ देना है, या फिर आप उसकी जगह ये भी कर सकते हैं। मतलब वही है कि आप उनको, आपको सिर्फ उनको यूनियन करना है, यानी कि इकट्ठा करना है। आप जैसे भी करें, चाहे आप ऐसे करें या चाहे आप ऐसे करें कि बी यूनियन सी कर ले, उसके बाद ए का यूनियन करें, तो आप चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे, तो आपके पास जो आंसर होगा वो उसका इक्वल होगा। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है ए एक सेट है जिसके साथ आप यूनियन करेंगे नल सेट का। नल सेट यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जो यूनियन है यानी कि ये तो जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या आएगा? वही सेट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि जो नल सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखिए ए यूनियन ए, यानी कि उसी सेट के साथ अगर आप यूनियन करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को डबल टाइम लिखेंगे, नहीं, तो वही सेट आपका यूनियन बन जाएगा। सो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यानी सबसे बड़ा सेट, उसके साथ आप सेट ए का यूनियन करते हैं, तो सेट ए उसका एक सबसेट हुआ, तो इसमें जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी चीज का यूनियन करेंगे तो वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वही सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट ही उसका आंसर होगा। तो इस सेट को कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी का नाम होगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, एंड इस प्रॉपर्टी का नाम होगा इंडेम्पोटेंट लॉ। यस ये स्टूडेंट्स, अब यूनियन ऑफ सेट्स के बाद हम बात कर लेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। यस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन यानी कि काटना, मतलब कि जो चीजें एक दूसरे को काटती हो। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक अदर सेट है आपके पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। यस स्टूडेंट्स, अब आपने क्या देखना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम बात कर लेते हैं। हमें क्या देखना है कि दोनों सेट में क्या क्या चीजें कॉमन है, कितने एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंड 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी हैं एंड सेट बी में भी है। सो हमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है, उसे ही कहा जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसका साइन कैसा होता है? बिल्कुल अपोजिट, यूनियन का साइन होता है ये, और इंटरसेक्शन का साइन होता है बिल्कुल उसका अपोजिट, तो इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो अब हम इसे कैसे मेंशन करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमें वो यहाँ मेंशन करने हैं। जैसे कि बी में हमारे पास 2 है, ए में भी 2 है, 3 नहीं है बी में, नेक्स्ट इज 4 एंड 6। सो ये हमारा निकल के आया है, जो ये बना है इंटरसेक्शन सेट। चलिए स्टूडेंट्स एक और अदर एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8, एंड अदर सेट इज बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। सो अब हम इसका अगर इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखिए अब इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे, नोट कर पा रहे होंगे कि जो 4 और 6 है यही दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेट बी में भी थे, यानी कि सेट बी एंड सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉपर्टी आप मेंशन कर लेंगे। देखिए
जब भी ऐसा हो कि एक सेट दूसरे का सबसेट हो, यानी कि बी जो है सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, छोटे वाला सेट। देखिए यूनियन में हमेशा ए यूनियन बी जब हम करते थे, जब बी हमारे पास सबसेट हुआ करता था, तो उसमें आपका जो ए यूनियन बी था वो आया था बड़े वाला सेट। लेकिन इंटरसेक्शन उसका बिल्कुल उल्टा है, बिकॉज उसमें सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो उसमें आपका क्या होगा, जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो उसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, छोटे वाला जो सेट है वही आ जाएगा। यस, ये प्रॉपर्टीज आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप सभी यूज करोगे। तो यहां आपको आई होप सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इसी पर बेस्ड कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, जैसे कि आपने यूनियन ऑफ सेट्स में नोट डाउन की थी। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट डाउन कर ले। प्रॉपर्टीज, यस, फर्स्ट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये वही बात हुई कि अगर हम ए और बी के हमें कॉमन निकालने हैं, चाहे ए और बी, ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे क्या कहा जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी सेम पहले जैसी ही हमारे पास प्रॉपर्टी है, चाहे हम किसी को भी पहले कॉमन निकालें, चाहे हम बी एंड सी के कॉमन निकालें या चाहे हम ए एंड बी के पहले कॉमन निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा आंसर जो होगा वो हमारे पास इक्वल ही आएगा, बिकॉज हमें सिर्फ कॉमन लेने हैं ए बी एंड सी के। तो इसे क्या कहा जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन नल सेट। ये स्टूडेंट्स आप देखिए थर्ड नंबर पर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन नल सेट। देखिए हमारे पास एक सेट है ए और अदर सेट है नल सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अब हमारे पास इसमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 5। यस, नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है और इसके अंदर नल सेट इंक्लूड है, सो इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो यही होगा। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन ए, सो आंसर इज ए। जब उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स निकाले जाएंगे सेम सेट के साथ, तो वो सभी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। सो ए ही इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। देखिए यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट, उसका इंटरसेक्शन करना है किसी सेट के साथ, तो हमें उसके कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो वो जो सेट है ए, वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर इंक्लूड है, वो इसका सबसेट है। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि जो सबसेट होता है तो उसका जो छोटे वाला सेट है वही इंटरसेक्शन में आ जाता है, तो यहां आएगा सेट ए। यस, नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये स्टूडेंट्स देखिए ये प्रॉपर्टी देखिए, इसमें हमने क्या करना है, इसमें कहा गया है कि बी यूनियन सी। अरे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यूनियन की बात कैसे आ गई, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स ऐसा ही होगा। आने वाले क्वेश्चंस में आपको इंटरसेक्शन और यूनियन साथ साथ नजर आएंगे और आपको उन्हें सोल्ड आउट भी करना होगा। तो एक प्रॉपर्टी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ में क्या कहा गया है कि आप पहले बी यूनियन सी करें, यानी कि इन दोनों के कॉमन,
इन दोनों के कंबाइंड टोटल एलिमेंट्स को इकट्ठा करें, उसके बाद ए से इसका इंटरसेक्शन करने पर जो आएगा वही ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करने से आएगा। तो ये बात इस प्रॉपर्टी में कही गई है, जो आने वाले क्वेश्चंस में आपको सोल्व आउट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ये स्टूडेंट्स इसका नाम है लॉ ऑफ नल सेट, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्स। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, सभी के सभी प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं। आई होप मैं जितना भी करा रही हूं आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप हमारी वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं, उन्हें रिपीट करके आप अच्छे से इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑपरेशन की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हमने इंटरसेक्शन के बाद अब हम आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। देखिए हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। अदर सेट इज बी, उसके एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9 एंड 10। यस स्टूडेंट, डिफरेंस यानी कि माइनस। अब हमें इन सेट्स को आपस में माइनस करना है, तो ये दो तरह से हो सकता है। देखिए ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये स्टूडेंट्स देखिए कैसे करना है। अब a माइनस बी मीन्स आपको क्या करना है, सेट a में से माइनस कर देना है सेट b को। तो कैसे होगा, सेट a में से b वाले जितने भी हैं उनको कट कर देना है। यानी कि देखिए b में 4 है तो आप इसको 4 को कट कर देंगे। आपके पास 6 है, आप 6 को कट कर देंगे। देन आपके पास 8 है तो आप 8 को कट कर देंगे। तो यहाँ आपके पास a माइनस बी क्या आ जाएगा, 2। ओनली सिंगल एलिमेंट आपके पास बचता है। आपको क्या करना है, a माइनस बी में ए सेट ए में से माइनस करना है सेट बी के एलिमेंट्स को, यानी कि ए में से कट करते जाना है जो जो एलिमेंट्स आपके पास सेट बी में हैं। नेक्स्ट आपको करना है b माइनस ए, तो इसमें आपको क्या करना है, सेट b में से माइनस कर देना है सेट a के एलिमेंट्स को। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सेट b में आपको कट लगाना है सेट a के एलिमेंट्स यानी कि 2, जो कि आपके पास सेट b में नहीं है। 4, 6 एंड 8, 4, 6 एंड 8। तो यहां आपके पास आ जाता है सेट b माइनस ए इज इक्वल्स टू सेट 9 एंड 10। सो यहां से आपको एक चीज तो अच्छे से पता चल गई कि सेट a माइनस बी एंड b माइनस ए इज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी आया है 2, जबकि हमारे पास b माइनस ए आया है 9 एंड 10। सो स्टूडेंट्स देखा आपने हमने कैसे इसको माइनस किया। a माइनस बी में हमने सेट a में से माइनस किया सेट b के एलिमेंट्स को, और सेट b में से माइनस किया सेट a के एलिमेंट्स को। तो हमारे पास यहाँ कंक्लूजन निकल कर आया। सो इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। तो यहां हम एक प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू R in which x is x belongs to A, but x doesn't belongs to set B. Yes. और इसी तरह यहां भी हम ये प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं कि x belongs to real numbers in which x belongs to set B, but x doesn't belongs to set A.
यस। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, यानी कि पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जो एक दूसरे को चीजें पूरा करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक चीज है जिसमें अभी कुछ, मान लीजिए देखिए एक हमारे पास सेट है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर इंक्लूड है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स हैं। अदर सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3, ओनली 2 एंड 3। सो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए हम उसे वेन डायग्राम की हेल्प से एक शो करते हैं। वेन डायग्राम अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी किसे कहा जाता है। देखिए डायग्राम के थ्रू हम इसे समझा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये सेट है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर हमारे पास एक सेट है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो अदर एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो हम आइट साइड लिख सकते हैं 1 4 5 एंड 6। ये स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास एक सेट है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, बट यूनिवर्सल सेट मतलब कि उसे पूरा करने के लिए सेट ए को क्या चाहिए, सेट ए को ये सारे एलिमेंट्स चाहिए, यानी कि जो ये सारा एरिया है सेट ए को, जो सेट ए का एरिया है उसे छोड़कर बाकी का जो सारा एरिया है हमारा, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसे कैसे शो ऑफ किया जाएगा, देखिए इस सेट को कहा जाएगा सेट ए, जबकि ये जो आउटर पार्ट है जिसके अंदर सेट ए इंक्लूड नहीं है, सेट ए के बाहर वाला जो पार्ट है इसे कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और इसे इस तरह डिनोट किया जाएगा, इसके ऊपर एक कॉमा लगा दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट को पूरा करने के लिए हमें ए को क्या चाहिए होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी चाहिए होगा, यानी कि आसपास का सारा एरिया कवर अप करके एक यूनियन बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है या कैसे उसे लिखा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वेन डायग्राम। यस, वेन डायग्राम्स। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम डायग्राम का यूज करते हैं, यानी कि जब हम किसी भी सेट को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम। देखिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एंड हमारे पास एक अदर सेट है सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। तो हमारे पास उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, जिसके अंदर सभी सेट इंक्लूड होंगे और वो सबसे बड़ा सेट होगा, तो उसे क्या बनेगा, वो 1 2 3 4 5 6 7। सो स्टूडेंट्स अब हम इन सेट्स को डिनोट करने के लिए, इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का कैसे यूज कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर इंक्लूड है सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। सो स्टूडेंट्स बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम यूनिवर्सल सेट के अंदर डाल देंगे। मान लीजिए हमारे पास सेट है, एक एलिमेंट है 5 एंड 7। सो स्टूडेंट्स हमने इन सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, वेन डायग्राम्स।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू आप सभी को हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए, और आने वाली वीडियोज को, उनके नोटिफिकेशंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।